रमाकांत जी घर की पार्किंग से कार निकाल रहे थे। तभी केशव की मम्मी श्वेता ने जल्दी से कहा, श्वेता, केशव चलो जल्दी से कार में बैठो, बेटा धूप बहुत तेज है। केशव, ठीक है मम्मी, मुझे तो आपसे भी ज़्यादा जल्दी है। पापा को कभी कभी तो टाइम मिलता है कहीं घुमाने का। तीनों कार में बैठकर घूमने के लिए चल देते हैं। कार्यक्रम पहले से तय था। पहले वाटर पार्क जाएंगे, फिर बाहर अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, उसके बाद शाम को मूवी देखेंगे। तीनों वाटर पार्क पहुंच जाते हैं। टिकट ऑनलाइन बुक थी, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उसके बाद कपड़े चेंज करके पानी में उतर गए। कई तरह की राइड्स केवल केशव और पापा ने की। श्वेता को डर लगता था, इसलिए वे दूर से ही आनंद ले रही थी। उसके बाद तीनों पानी के बड़े से मैदान में जा गए, जहां ऊपर से बारिश की तरह पानी गिराया जा रहा था। तेज म्यूजिक बज रहा था, सब डांस कर रहे थे। तीनों घंटे भीगते रहे। श्वेता, अब हमें चलना चाहिए। केशव, बहुत देर से भीग रहा है, कहीं जुकाम ना हो जाए। रमाकांत जी, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है, जल्दी चलो। तीनों चेंजिंग रूम में से कपड़े चेंज करके बाहर आ जाते हैं। तब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। बहुत भूख लग रही थी। वे जल्दी से कार की ओर बढ़ जाते हैं। कार में बैठकर रेस्टोरेंट की ओर चल देते हैं। रास्ते में कार एक जगह जाम में फंस जाती है। कार की विंडो से केशव बाहर की ओर देख रहा था। वहाँ उसे कुछ बच्चे सड़क के किनारे बैठे दिखाई दिए, शायद भीख मांग रहे थे। केशव ने ध्यान से देखा तो पता चला पास ही में एक बर्गर चाट बेचने वाला ठेला लगाई खड़ा था। केशव ध्यान से उन बच्चों को देख रहा था। उसने देखा एक उसकी ही उम्र का बच्चा, जिसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। वह बार बार उस बच्चे को अपने साथ बैठे बच्चे की गोद में देकर उससे ठेली वाले के पास जाकर खड़ा हो जाता और चाट खा रहे लोगों से पैसे मांगने लगता, लेकिन सब उसे भगा देते थे। गर्मी में धूप में नंगे पैर वह तपती हुई जमीन पर एक पैर ऊपर करता, फिर दूसरा पैर ऊपर करता। इस तरह पैर बदल बदल कर पैरों को जलने से बचा रहा था। कुछ देर बाद वह वापस आता, उस बच्ची को वापस गोद में लेता, शायद वो उसकी बहन थी, फिर उसे बहलाता, लेकिन बच्ची रो रो कर मचल रही थी। किसी तरह उसे शांत करके वह फिर से वहीं जाकर खड़ा हो जाता। केशव को उस लड़के पर बहुत तरस आ रहा था। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी मम्मी श्वेता गरीबों से नफरत करती थी। पापा बहुत समझदार थे, वह बहुत दयालु भी थे, लेकिन मम्मी किसी को भी 1 रुपया भीख नहीं देती थी। केशव ने गियर पर हाथ रखे पापा के हाथ पर रख कर उन्हें इशारा किया। रमाकांत जी भी बाहर देखने लगे। कुछ ही देर में उन्हें सब समझ आ गया। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। रमाकांत जी, भाई श्वेता, लगता है रेस्टोरेंट तक पहुँचते पहुँचते तो खाना भी खत्म हो जाएगा और हम भूखे रह जाएंगे। ऐसा करते हैं, यहीं ठेले पर कुछ खा लेते हैं। श्वेता, आप भी कमाल करते हो, ये लोग कितने गंदे होते हैं, इनके हाथ का खाना कैसे खा सकते हैं। कुछ देर की बात है, अभी जाम खुल जाएगा। केशव, मम्मी कुछ नहीं होता, ये लोग भी अच्छे होते हैं। ऐसे तो मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ता हूँ, उसकी कैंटीन में कई बार खाने में कॉकरोच निकल चुका है। श्वेता, अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया, मैं कल ही प्रिंसिपल से शिकायत करती हूँ। रमाकांत जी, चलो ना थोड़ा खा लेते हैं, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ। श्वेता के जवाब का इंतजार किए बगैर उन्होंने गाड़ी साइड में लगा दी और तीनों चाट खाने के लिए पहुँच गए। चाट वाले को बनाने के लिए बोल दिया। तभी वह लड़का फिर से उनके पास आ गया। केशव, तुम्हारा क्या नाम है, क्या चाहिए तुम्हें। छोटू, भैया नाम तो मेरा राजा है, पर सब छोटू कहकर बुलाते हैं। मैं और मेरी बहन, वो जो उसके पास है, दोनों भूखे हैं। श्वेता, केशव, मैंने मना किया है ना, ऐसे लोगों से बात मत किया करो। रमाकांत जी, ओहो श्वेता बच्चा है, तुम भी कमाल करती हो। भैया इसके लिए भी एक चाट का पत्ता लगा दो। लेकिन तुम्हारी बहन तो बहुत छोटी है, वह यह सब नहीं खा पाएगी। छोटू,
साहब चाट रहने दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, उसके लिए दूध ले लूँगा। बोतल मेरे पास है रमाकांत जी, लेकिन यहाँ तो कोई दूध की दुकान नहीं है। साहब वो सड़क के उस पार सामने की गली में है। रमाकांत जी ने उसे 20 रुपये दिए। वो 20 रुपये लेकर उस बच्चे के पास गया जिसने उसकी बहन को गोद में ले रखा था। उससे बोतल लेकर तेजी से सड़क पार करने लगा। बिना अपनी जान की परवाह किए वह दूसरी ओर पहुंच गया। वहां एक चाय वाला चाय बना रहा था। उससे 10 रुपये का दूध बोतल में डलवा लिया। फिर बोतल को वह हिलाता हुआ जिससे चीनी मिल जाए वह अपनी बहन के पास आया और उसे अपनी गोद में लेकर दूध पिलाने लगा। इधर चाट भी बनकर तैयार थी। रमाकांत जी, श्वेता और केशव तीनों चाट खा रहे थे। फिर रमाकांत जी ने चाट वाले से एक पत्ता और बनवा लिया। अपनी चाट खत्म करके वो पत्ता लेकर छोटू के पास पहुंच गए। रमाकांत जी का इशारा पाकर केशव ने उस लड़के से कहा, केशव भाई, अपनी बहन को इसे दे दो और तुम चाट खा लो, तुम भी तो भूखे होंगे। छोटू ने अपने साथ वाले लड़के से कहा, छोटू चल आधा तू खा ले। भैया मेरी बहन को संभालने के चक्कर में ये भी भीख नहीं मांग पाया, आधा ये खा लेगा और आधा मैं। रमाकांत जी, बहुत नेक विचार हैं तुम्हारे, ये पूरा इसे दे दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पत्ता बनवाता हूँ। श्वेता दूर चाट वाले के पास खड़ी चाट खाते हुए दोनों को गुस्से से देख रही थी। रमाकांत जी एक और चाट का पत्ता बनवा लाए। रमाकांत जी, ला अपनी बहन मुझे दे, इसे हम संभालते हैं, तू भी खा ले। केशव और रमाकांत जी उसकी बहन को दूध पिलाने लगे। चाट खाकर छोटू बोला, छोटू साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे 20 रुपये दिए, इससे तो शाम के दूध का भी इंतजाम हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया केशव, लेकिन छोटू कल क्या होगा? छोटू, भैया भगवान ने जैसे आज आपको भेज दिया वैसे ही कल किसी और को भेज देंगे। छोटू की बात सुनकर केशव गहरी सोच में डूब गया। उसे उनके कल की चिंता सता रही थी। रमाकांत जी ये सब देखकर बोले, रमाकांत जी तुम्हारा कोई नहीं है, माता पिता कहाँ है तुम्हारे? छोटू, साहब अभी तो कोई नहीं है, मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए, 1 साल पहले माँ मर गई। केशव, पापा आज की पार्टी कैंसिल करके हम इनकी मदद कर सकते हैं क्या? रमाकांत जी को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तभी वहाँ श्वेता आ गई। रमाकांत जी ने उसे सारी बात बताई। पहले तो वह नहीं मानी, लेकिन पति और बेटे की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। रमाकांत जी दोनों बच्चों और उस छोटी सी बच्चे को कार में बिठाकर मार्केट पहुंच गए। वहां उन्हें नए कपड़े दिलवाए, चप्पलें दिलवाई। तभी उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने अपने एक मित्र को फ़ोन किया। उससे बात करने के बाद उन्होंने बहुत खुशी जताते हुए कहा, रमाकांत जी बेटा, मैंने इनके रहने खाने का इंतजाम एक NGO में कर दिया है, वो इनका बहुत ख्याल रखेंगे, इन्हें पढ़ाएंगे। केशव, लेकिन वहाँ तो बहुत खर्चा लगेगा। रमाकांत जी, नहीं बेटा, वे सरकार से मदद लेते हैं, फिर कुछ लोग दान भी कर जाते हैं। अभी वे लोग आ रहे हैं इन्हें लेने और कल मेरे साथ चलना, हम भी 10,000 रुपये उनके कार्यालय में जमा करा देंगे। श्वेता, इसकी क्या ज़रूरत है, फालतू पैसा लुटा रहे हो। रमाकांत जी, तुम नहीं समझोगी, अगर मेरा बेटा बस पार्टी में जाता, वहाँ की सीख अपनाता, तो बड़े होकर ये भी बस पार्टी ही करता। आज इसने पार्टी के पैसे एक नेक जगह खर्च करवाए, किसी की मदद की, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। कुछ ही देर में गाड़ी आ गई। रमाकांत जी, बेटा चिंता न करना, वहाँ तुम बहुत अच्छे से रहोगे, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। यह देखकर छोटू की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने रमाकांत जी के पैर छू लिए। छोटू, साहब आप भगवान हो, मेरी बहन की जिंदगी आपने बचा ली। यह दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। रमाकांत जी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, वहाँ तुम्हारा पूरा चेकअप होगा, पौष्टिक खाना और दूध मिलेगा। तीनों गाड़ी में बैठकर चले गए। श्वेता, मुझे माफ़ कर दो, मैं गरीबों से नफरत करती थी,
लेकिन मेरे बेटे और आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं भी सबकी मदद के लिए तैयार रहूंगी। रमाकांत जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो अब खाना तो हो गया, क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए। यह सुनकर तीनों हंसने लगे।